बिहार का भाग उसी दिन फूट जाता है जब 10वीं फेल जो है डिप्टी सीएम बन जाता है और मुख्यमंत्री बनने का सपना देखता है। और बिहार की नैया में उसी दिन छेद हो जाती है जब कोई जाहिल नेता, बाप मगर मुख्यमंत्री और माँ अगर पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है, तो उसके बलबूते पे उस जाहिल नेता की कैपेबिलिटी नहीं देखी जाती है और उसको इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर बना दिया जाता है। तो बिहार की जो है ना, यही चीज़ जो है बिहार को खा रही है और यही चीज़ बिहार को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अख्तर और आप सबको मेरे तरफ से आज जुमा मुबारक। तो आज मैं फिर से हमेशा की तरह कुछ बिहार के मुद्दे उठाऊंगा और कुछ तीखी बातें आपको बताऊंगा जो शायद आपके हित की भी हो सकती है और बात तर्क की भी हो सकती है, अगर आप सुनना चाहें और देखना चाहें तो। नहीं तो अमूमन आप ये सोच करके वीडियो स्किप कर देते हैं या आप आगे निकल जाते हैं कि चेहरा अच्छा नहीं है और सिस्टम अच्छा नहीं, बोलना अच्छा नहीं जानता है। इसकी वजह से आप आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि आपको तर्क की बात सुनना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, आप मिर्च मसाला सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। और इसी के वजह से बिहार दिन ब दिन जो है पीछे होता चला जा रहा है। हम बात कर रहे हैं बिहार के उस सिस्टम की जहाँ पे बिहार में आज बेरोज़गारी इस कदर बढ़ी हुई है कि लोग पढ़ लिख करके जो है मज़दूरी करने को तैयार हो रहे हैं और जिनके पास एमए, बीए, पीएचडी, एमफिल किया हुआ भी बेरोज़गार होकर के सड़कों पे भटक रहा है। ये सब चीज़ जो है किसी को नहीं दिख रहा है, ना सरकार को दिख रही है और ना सरकार में बैठे लोग हैं जो चला रहे हैं सरकार को। और एक तो हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं जो लगातार 20 साल से बिहार को बर्बाद करने पे तुले हैं और अब उनका जो है रिटायरमेंट का टाइम आ रहा है, लेकिन अब भी वो राजनीति में सक्रिय है और दिन ब दिन जो है वो ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। बाकी बिहार कहाँ जा रहा है, बिहार बैकफुट पे क्यों जा रहा है, बैकफुट पे जाने का रीज़न क्या है, तो इन चीज़ों पे गौर करना उनका कोई जो है दायित्व नहीं है। ये जिम्मेदारी आपकी है। आपका बच्चा अगर पढ़ रहा है, आप अगर परिश्रम कर रहे हैं, आप उनके पीछे अगर मेहनत कर रहे हैं, आप अगर कहीं से ब्याज पे पैसा लेके उनको पढ़ा रहे हैं या आप अपना बच्चा को पढ़ाने के लिए मजबूरी में कहीं नौकरी कर रहे हैं, कहीं आप काम कर रहे हैं, तो वो आपका टेंशन है, वो आपका हेडेक है, वो सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। बिहार की डूबती नैया को हर कोई डुबाना चाहता है, वो कोई नेता के नाम पे या कोई अभिनेता के नाम पे, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे फिर वो किसी तरह का भी चित्रकार हो। वो ऐसी तस्वीर बनाना चाहता है बिहार की जो बिहारियों को देख करके जो माथा ठनक जाता है और खून खौल जाता है। बिहार ने जब भी जिस पे भी भरोसा किया, पूरा ईमानदारी से और पूरी निष्ठा से उनके ऊपर भरोसा किया, लेकिन हमेशा बिहारियों के साथ में खेला किया गया और बिहार को जो हमेशा है जो है एक खेल की तरह, एक मदारी का खेल की तरह दिखाया गया और हमेशा बिहार के विश्वास के साथ में जो है विश्वासघाती किया गया है। बात कर लूँ अगर अभिनेता की, तो जितने भी भोजपुरी कलाकार के अभिनेता हैं, उनको क्या बिहार ने उस बुलंदी तक नहीं पहुंचाया जहां पे वो डिज़र्व नहीं करते थे, लेकिन बिहार का ये प्यार था कि आज वो अपने आप को सुपरस्टार कहते हैं, सुपरस्टारडम के नाम पे जो है बड़ा बड़ा ब्रांड चलाते हैं। और बात जब बिहार के हित की आती है, जहाँ पे उनको बोलना चाहिए, जहाँ पे उनको आवाज़ उठानी चाहिए, वो पीछे हट जाते हैं। और पता नहीं उनकी क्या मजबूरियां रही होंगी, लेकिन जब बात उनके जात की होती है, जब बात उसके खुद की होती है, जब बात उनके शान के ऊपर आती है, तब फिर ये उलूल जुलूल की बयानबाजी चालू कर देते हैं। चाहे ये पवन सिंह क्यों ना हो, चाहे या फिर खेसारी लाल क्यों ना हो, या आए दिन जो है सोशल मीडिया पे और अलग अलग प्लेटफॉर्म में देखा जाता है कि यह एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करते हैं और भद्दी भद्दी गालियां भी करते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब ये माँ, बेटी और बहन के ऊपर भी गालियां देने लगते हैं।
तो इससे बिहारी अगर इतना भी नहीं सीख पाया कि ये नकली बिहारी हैं, ये बिहार के नाम पे जो है खुद को बनाते हैं और फिर खुद को बिहार से अलग करके ये अपने आप को बहुत बड़ा ब्रांड साबित करना चाहते हैं, जो ये कर भी लेते हैं और इस मकसद में पूरी तरह से कामयाब हो जाते हैं। उसी तरह हम बात करेंगे अगर पत्रकार की, तो बहुत सारे पत्रकार हैं जो नाम से अपने आप को पत्रकार कहते हैं, पेशे से अपने आप को पत्रकार करते हैं, लेकिन काम करते हैं एक जाति वाला और काम करते हैं एक ऐसे कट्टरवादी वाला जो और संगठन के लोग करते हैं या और पार्टी के लोग करते हैं। जैसे आपने आरएसएस, बीजेपी और बजरंग दल, वीएचपी, बहुत सारे हिंदू संगठन और को देखा होगा जो जिस तरह से उग्र मचाते हैं। ऐसे ही कुछ पत्रकार हैं हमारे यहाँ, जैसे आपने देखा होगा बिहार के बहुत बड़े ब्रांड, बहुत बड़ा नाम मनीष कश्यप जिनका नाम है, बात कभी तर्क की करते नहीं हैं और हमेशा ये उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे इनको पॉपुलैरिटी मिले, जहाँ पे इनका न्यूज़ ज़्यादा से करके देखा जाए। न्यूज़ तो होता है नहीं, करबो बकचोदियाँ होती है, उनको लोग ज़्यादा करके देखें। और ये कहीं कोई फेमस हो गया बिहार में, 5,000 का 10,000 का मोबाइल लेके पहुंच जाते हैं या उसको हेल्प कर देते हैं और उससे 5 लाख 10 लाख रुपए कमा ले रहे हैं। तो बिहार से किसी को मोह माया नहीं है और कोई बिहार के हित की बात करना नहीं चाहता है। सब अपने अपने जुगाड़ में लगे हुए हैं, चाहे वो पत्रकार हो या नेता हो या फिर कोई भी फील्ड का कलाकार हो। किसी को बिहार से कुछ लेना देना नहीं, सबको अपनी पड़ी है। उसी तरह बिहार के नेताओं की अगर बात करें तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से आपका बेटा अगर बीए पास किया हुआ है, एमए पास किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई महत्व नहीं रखता है। लेकिन वहीं अगर लालू का बेटा 10वीं फेल है, वहीं लालू का बेटा अगर जाहिल है, उनको बोलने की तमीज़ नहीं है कि कहाँ किससे किस तरीके से बात करनी चाहिए और कौन से महफिल में या कौन से प्लेटफॉर्म में जाके कैसे बात करनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ तेज प्रताप की। तो वो उनको जो है मंत्री बना दिया जाता है राज्य का और लोग ठाके से जो उनके जाति के लोग हैं फ़ख्र से अपना सर ऊंचा कर लेते हैं कि हमारे यादव जाति का है तो फलाना ढिंका है। और जाते जाते एक बात और मैं आपको संक्षेप में बता दूं, ठीक है, कि आजकल बिहार में जातिगत जनगणना जो है बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है और घर घर में जाके जो है टीचर या जो भी कर्मचारी है को नियुक्त किया गया है वो पहुंच रहे हैं आपके घर में और जातिगत जनगणना करवा रहे हैं। तो जातिगत जनगणना से किसको क्या फ़ायदा है? मुझे तो नहीं लगता कि जातिगत जनगणना से बिहार को कोई फ़ायदा होगा। हाँ, राजनेताओं को ज़रूर फ़ायदा है। धर्म की बात करते हैं तो ज़्यादा जात की बात करते हैं, उनको ज़्यादा फ़ायदा है। जो फ़ायदा कुल मिला जुला के इसमें राजनेताओं की है। जो यादव वाले हैं तो वो अपना देखना चाहते हैं कि हम पूरे बिहार में हमारी आबादी कितनी है। और कोई ब्राह्मण है तो वो देखना चाहता है कि हमारे बिहार में कितनी आबादी है। मुस्लिम है, चाहे कोई भी जाति का हो, वो अपनी जाति को लेकर के आने वाले टाइम पे जो है मंत्री बन जाएंगे और अपनी जाति के बलबूते पे अपना वोट मांगेंगे कि हम, यानी हर चीज़ में हमारी हिस्सेदारी इतनी है तो हमारी हिस्सेदारी इतनी होनी चाहिए। हमारे बिहार में आबादी इतनी है तो हमको इतना हिस्सा होना चाहिए। यही सब होने वाला है बिहार में और दूसरा कुछ होने वाला नहीं। जातिगत जनगणना का जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है या व्यक्तिगत मेरा राय है तो इससे कोई फ़ायदा बिहार को होने वाला नहीं। इससे उल्टा और बिहार के आम लोगों के लिए परेशानी बन जाएगी और ऐसे ऐसे नेता बन कर के आएंगे जो अभी तक तो आप 10वीं फेल झेल रहे हो और जाहिल नेता झेल रहे हो, लेकिन आने वाले टाइम पे ऐसा नेता बन जाएगा जो सिर्फ वो चाहेगा कि हमारे जात का और हमारा ही बोलबाला हो। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कोई एक्सपोज मीडिया वाला है तो वो हमेशा जो है यादवों की हित की बात करता है और उनको कुछ लेना देना नहीं है। भले वो मनीष कश्यप या और किसी के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन वो एक इसकी स्ट्रेटजी होगी और एक उनका प्लानिंग होगा। लेकिन उनको भी बिहार से कोई मोह माया नहीं है या बिहारी होने का कोई ऐसा काम नहीं करते हैं कि जिससे पता लगे कि हाँ ये बिहार के लिए कर रहे हैं या बिहार के लिए बोल रहे हैं बिना मतलब के। लेकिन उनको एक ज़रूरी एक अपना
अपनी जात का ब्रांडिंग ज़रूर कर लेते हैं और अपनी जात को सबसे ऊपर देखना चाहता है। ये प्राइवेट चीज़ होनी चाहिए कि हर इंसान चाहता है कि हमारी जाति और बिरादरी के लोग ऊपर रहें, लेकिन एक हद होती है, एक लिमिट होती है और ये प्राइवेट चीज़ होती है, पब्लिकली नहीं होता है। लेकिन ये लोग आजकल पता नहीं क्या हो गया बिहार को, खास करके बिहार में पहले ऐसी चीज़ें थी नहीं, लेकिन अब ये सब चीज़ें पनपने लगी है। और ये पनपने का कारण सिर्फ यही है कि जो नेता बन के आते हैं, जो कैपेबल नहीं होते, जिनके अंदर नेतागिरी की एबिलिटी नहीं होती है, वो भी नेता बन के आ जाते हैं और फिर काम तो उनके बस का है नहीं करवाना या करना, जनता को क्या चाहिए नहीं चाहिए। तो फिर ऐसे ही उलूल जलूल की बातें और उलूल जलूल के लोगों को लेके आते हैं और करवाते हैं ऐसी बातें, और ये सब पे जनता को भी मज़ा आने लगता है, मिर्च मसाला होने लगता है। कभी इसकी किरकिरी करवा दी, कभी उसकी किरकिरी करवा दी, कभी उसके माँ बहन करवा दिया। यही सब चल रहा है आजकल इसमें। तो अब आपको डिसाइड करना है कि असली बिहारी कौन है और नकली बिहारी कौन है। मैंने जिन की बात किया, ये सब के सब जो है नकली बिहारी हैं। ये आते हैं बिहार के नाम पे और बिहारियों को लूटते हैं और बाद में बिहारियों के पिछवाड़े पे जो है लात मार करके ये बताते हैं कि मैं असली बिहारी नहीं हूँ, मैं नकली बिहारी हूँ। तो मैं ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँगा और फिर लेते हैं विदा। मिलेंगे एक अगले वीडियो में कुछ नई बातों के साथ में। तो खुश रहिए, आबाद रहिए और एक दूसरे का मदद कीजिए। और हमें भी आपके हेल्प की ज़रूरत है। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके हमें भी हेल्प किया कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।